जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। बस रिकॉर्डिंग के समय ध्यान रखिएगा संगत जी की आवाज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक सिख फैमिली से रिलेटेड सत्संग है। आंटी सिख फैमिली को बिलोंग करती हैं और देखिए सिख फैमिली के अंदर देहधारी गुरु को नहीं माना जाता। ये भी एक सच्चाई है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा कहीं माथा नहीं टेकते। लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है ना कि हमारे गुरु जी ही संपूर्ण परमात्मा है, सब कुछ वही हैं, तब आपका सिर अपने आप गुरु जी के आगे झुक जाता है संगत जी। ऐसा ही बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग है इन आंटी का। और सब इस सत्संग के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज़ और पता क्या है संगत जी, कि आंटी तो गुरु जी से जुड़ी हैं सत्संग सुनते सुनते घर में। उनकी मेड के जीवन में कितना बड़ा चेंज आ गया वो भी अपने आप में एक अनोखा सत्संग है। इसी सत्संग के अंदर आंटी की लाइफ तो पूरी चेंज हो ही गई, उसके अलावा उनके यहाँ पे जो काम करती थी मेड, उसकी लाइफ भी कैसे चेंज हुई वो भी आंटी ने इस सत्संग में शेयर किया। बहुत खूबसूरत सा सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है औरंगाबाद से राजेंद्र कौर होरा आंटी जी ने। हाँ जी, औरंगाबाद से राजेंद्र कौर होरा आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। 26 नवंबर 2021 से मैं गुरु जी से जुड़ी। मेरी फ्रेंड ने मुझे सत्संग पे बुलाया था, तब मैंने गुरु जी का पहली बार स्वरूप देखा था। और क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ तो हम लोग देहधारी गुरु को नहीं मानते, तो बस वैसे ही स्वरूप को देखा, मत्था टेका और गुरबाणी के कीर्तन चला तो मुझे उसमें मुख उतार दे रामा तार दे शब्द बहुत अच्छा लगा। और वो शब्द को मैंने गुरुद्वारे में जाती और रोज़ मोबाइल से उसको पढ़ती शब्द को। और मई 2022 में मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग यूट्यूब पे सुने और फिर मैं गुरुजी से जुड़ गई। और 7 जुलाई को मैं गुरुजी का बर्थडे में बर्थडे था और मैं सत्संग में मेरी फ्रेंड के यहाँ पर गई थी और मैंने सोचा था कि आज मुझे लॉकेट स्वरूप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से आज बर्थडे है उनका। तो जब हम लोग आरती कर रहे थे तो आरती होने के टाइम पे मैंने साइड में देखा कि प्लेट में गुरुजी के लॉकेट स्वरूप पड़े हुए। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये मुझे गुरुजी के स्वरूप मिलेंगे क्या? तो आंटी ने बोला कि संगत ज़्यादा है और स्वरूप कम है, तो जो जिसकी भी नज़र पड़ती है तो वो ले लेवे। तो मैंने उसमें से 2 गुरुजी के स्वरूप लिए और लेकर आ गई और मैं बहुत खुश थी कि मुझे बर्थडे के दिन गुरुजी के 2 स्वरूप लॉकेट स्वरूप मिले। तो मैंने एक मेरे अंकल को और एक मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप दे दिए। और उसके बाद में मैंने डेली उनके सत्संग गुरुजी के सुनना। और मेरी मेड जो है वो भी गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी काम करते करते। तो वो भी गुरुजी के साथ में कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक बार वो मेरी मैड बोलती है कि हमको भी गुरुजी के स्वरूप लाके लॉकेट स्वरूप लाके दो। तो मैं मेरी फ्रेंड के पास में गई सत्संग में। तो मैंने वहाँ पर वो बड़े मंदिर गई हुई थी, तो फिर उन्होंने वहाँ से लॉकेट स्वरूप लेकर आया। तो मैंने 2 3 4
गुरु जी के स्वरूप ले ली। तो मैं लेकर घर पर आई और फिर मैंने उनको मेरी मेड को बोला कि मैं ना गुरुवार के दिन गुरु जी से प्रेयर करके आपको लॉकेट स्वरूप दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर है ना मुझे एकदम से ध्यान आया कि एक सत्संग में मैंने सुना हुआ था एक आंटी का सत्संग। तो वो आंटी कहती थी कि जब हम लोग गुरुजी चोले रूप में थे तो हम लोग गुरुजी के पास में बैठी मैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल के लोग आए और मैं बोलती कि ये तो अमीरों के ही गुरु हैं और साईं बाबा तो देखो कितना गरीबों का कल्याण करते थे। वो तो गरीबों के गुरु गुरु वो गरीबों के भी गुरु हैं और ये तो सब अमीरों के ही गुरु हैं। तो एकदम से गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि साईं बाबा भी मैं हाँ और मैं कि सिर्फ अमीरा दा ही गुरु हाँ। ए तो कि ये कि सारे अमीर लोगन इस करके मैं बुलाना पैसे वाले क्योंकि इन्हन ते काम ही नहीं है, ए मेरे को बैठनगे तो बाकी गरीबान तो मैं खुद घर जाके ब्लेस करना। तो वो मुझे सत्संग ध्यान आ गया और मेरे को एक वो सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने शायद कुछ कल्याण करवाना होगा मुझसे। तो मुझे मेरी मेड की बेटी का ध्यान आ गया कि उसको एक चाइल्ड था जो उसका तो स्पेशल था और उसके दो बच्चे थे। तो वो काफ़ी परेशान होते थे क्योंकि वो रात में भी रोता था और तंग करता था। और मेरी मेट की बेटी है वो भी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत रोती थी कि मैं इसको कैसे संभालूं। मुझे इसको 9 साल का हो गया, मुझे खाना भी खिलाना पड़ता है इसको, ये सब इसके सुसु वगैरह सब देखना पड़ता है। तो मेरे दोनों बेटे बहुत परेशान होते हैं, उनकी मैं केयर नहीं कर पाती। तो वो बहुत रोती भी थी। तो मुझे उसका ध्यान आ गया। तो मैंने बोला कि मेरी मेट को बोला कि गुरुजी का स्वरूप तो पहले तेरी बेटी को मिलना चाहिए। तो बोलती है कि ठीक है। फिर मैंने गुरुवार के दिन ये प्रेयर करके दी कि गुरुजी या तो आप वो बच्चे को संभाल लो या फिर उसको संभालने जोगा बना दो। तो मैंने मौसी को बोला मौसी ठीक है ना ऐसे, मैंने ये प्रेयर करी गुरुजी से। तो बोले हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर ये मैंने थर्सडे को उसको दिया और ट्यूसडे को गुरुजी ने उसको मुक्ति दे दी। तो उसने गुरुजी का शुक्राना किया कि भाई गुरुजी ने देखो चलो उसको मुक्त किया। वो भी बहुत परेशान था, मैं भी बहुत परेशान थी ऐसे। फिर मेरी दूसरी मैट थी वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। तो उसने बोला कि आंटी मुझे भी गुरुजी का स्वरूप ला के दो एक, तो फिर मुझे भी दो। तो फिर मैंने उसको बोला मैं तेरे को थर्सडे को दूंगी। तो वो बोलती है नहीं थर्सडे को नहीं, मुझे फ्राइडे को देना, क्योंकि वो फ्राइडे को संतोषी माता का उपास रखती। तो मैंने फ्राइडे को उसको गुरुजी का स्वरूप दिया। तो उस समय सावन का महीना चल रहा था। तो उसकी जो बेटी है वो बजरंगबली की यात्रा पे जाती है और रात में निकलती है और सुबह दर्शन करके वापस आती है, पैदल जाती है। तो मैंने जैसे स्वरूप दिया उसको तो उसने अपने जवाई को स्वरूप दिया। तो उसका जवाई वहाँ पर रश काफ़ी होता है, हाईवे रहता है, तो वो लाइन बना के चलते। तो पहले उसका जवाई, फिर एक आंटी, फिर मेरी मेट की बेटी और फिर उसके पीछे एक और आंटी, ऐसे ये लोग चारों यात्रा को जा रहे थे। तो हाईवे पे इसको एकदम से मेट की बेटी को एकदम से ऐसा लगा कि कान के पीछे से कुछ चीज़ एकदम से गई है और इसने देखा पीछे तो वो लड़की गायब और लड़की का मोटरसाइकिल के साथ बाइक के साथ में एक्सीडेंट हो गया। और जो बाइक वाला था चलाने वाला वो तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। और जो मेड है कि जो एक आंटी थी जिसको, वो आंटी का पैर में फ्रैक्चर हो गया बहुत बुरी तरह से। एम्बुलेंस को बुलाया और ये लोग बिना दर्शन किए वापस आ गए और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया और घर पे आ गए। और बोलते हैं आके अपनी मेरी मैड को बोलती है मम्मी हम तो इतनी बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं बाल बची। ऐसे मुझे ऐसा लगा कि हवा का एक झोंका आया और मेरे कान के इधर से चला गया। और देखा बाद में तो वो जो साथ में उनकी आंटी गई थी वो आंटी को खींच के ले गया और एकदम से वो तो खुद एक्सपायर हो गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। तो गुरुजी ने वहाँ पर भी उनको बचाया
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं मोको तार दे रामा तार दे शब्द से जुड़ी थी, तो मैं रोज़ शब्द पढ़ती थी। और मैं ना शब्द उसको पहले तो पढ़ती थी, फिर बाद में मैंने ना यूट्यूब में गुरु जी के उसमें वो शब्द लगा देती थी। तो मैंने देखा कि गुरु जी उसी शब्द में डिफरेंट डिफरेंट तरह के चोले में आते हैं। तो उसमें से एक क्रीम कलर का चोला गुरुजी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं अपलोड भी करूँगी इसमें। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ये ना इस चोले में कितने स्मार्ट लगते हो ना, और कितने अच्छे लग रहे हो आप इसमें। और ऐसे पूरा शब्द हुआ, और ये शब्द सुन के मैं गुरुद्वारे चली जाती। और मैं गुरुद्वारे गई, गुरुद्वारे से मैंने मत्था टेका, और मत्था टेक के मैं बाहर निकली। और मैंने कार का हैंडल खोलने ही लगी थी कि एकदम से पीछे एक आंटी, वो पूरे अपने आप को फेस पे कवर किया हुआ था और वॉकिंग करके आ रही थी, और मुझे बोलती है कि आंटी आप इतने सुंदर कैसे हो। मैंने एकदम से वो मुंह से आवाज़ नहीं निकले, क्योंकि अभी तो मैं गुरुजी को घर पे बोला कि गुरुजी आप बड़े स्मार्ट लगते हो, और देखो गुरुजी अपनी संगत को कितनी वडियाई देते हैं। अगर हम लोग गुरुजी को वडियाई देते तो गुरुजी हमको तुरंत हमको भी वडियाई दे देते हैं। गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो ये मेरा सत्संग। और फिर एक वही मैट जिसकी बेटी को मैंने फ्राइडे के दिन स्वरूप दिया था, तो वो उसका अभी रिसेंटली मोबाइल चोरी हो गया था। और गुरु आप में संगत जी मानोगे नहीं, उसका 15 दिन के बाद में वो मोबाइल उसको मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।